हे गाइस, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में बेस्ट परफॉर्मर बनना चाहते हो? चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, स्टडी में हो, कम्युनिकेशन स्किल में हो, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में क्या आप बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हो? सिंपल शब्दों में, क्या आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जिसने अपने टैलेंट, अपने काबिलियत के दम पर इस दुनिया में झंडे गाड़ दिए हैं और ये दुनिया वाले उसके दीवाने बन चुके हैं? तो आपको एक स्किल सीखने की जरूरत है, दैट इज स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। अब लोग सोच रहे होंगे कि भैया तू क्या नया बता रहा है यार, मतलब हर किसी को तो खुद पे बिलीव होता ही है, इवन मुझे भी है खुद पे बिलीव, मतलब क्या नया बता रहा है तू? कि एक्चुअल फैक्ट ये है कि 80% लोगों को उन्हें खुद पे बिलीव नहीं है और इसके बहुत सारे अमेजिंग फायदे हैं। सबसे पहले काउंट करते हैं इसके फायदे। सबसे पहला फायदा है सक्सेस। जब तुम बिलीव करते हो तो तुम जल्दी क्विट नहीं करते हो, तुम एफर्ट्स लगाते जाते हो और जब इंसान एफर्ट्स लगाते जाता है उसे सक्सेस मिलता है। सेकंड है रिलेशनशिप। जब तुम खुद को कैपेबल मानते हो, जब तुम खुद पर बिलीव करते हो तो लोग तुम्हारी वैल्यू करते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों के दोस्ती, उनके प्यार के लिए तुम बेग नहीं करते, भीख नहीं मांगते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कैपेबल हो और अच्छे से अच्छे लोग तुम्हारे पास आएंगे। थर्ड, अगर हम लाइफ में परफॉर्मेंस की बात करें, लेट्स से स्टडी के बारे में बात करते हैं, तो तुम अगर मानते हो कि मैं एक कैपेबल स्टूडेंट हूं जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो तुम्हारा दिमाग भी इस चीज को मान लेता है और कभी तुम्हारे एफर्ट्स बेकार नहीं जाते हैं। तुम मेहनत करते हो, तुम्हें सही रिजल्ट्स मिलते हैं। फोर्थ, जब तुम खुद पर बिलीव करते हो, खुद के कैपेबिलिटीज पर बिलीव करते हो, तो तुम दुनिया से डरना बंद करते हो, खुद को दुनिया के सामने एक्सप्रेस करते हो, लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हो, एंड जिस वजह से तुम्हारी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होती है। फिफ्थ, अक्सर इस दुनिया में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। इस सिचुएशन में वो इंसान जिसका सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा लो है ना, वो वीक पड़ जाते हैं, खुद पर शक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर तुम खुद पर बिलीव करते हो तो तुम जानते हो कि तुम क्या हो, एंड कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, तुम पे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और भी कई सारे बवाल लेवल के फायदे हैं, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि खुद पे बिलीव करना शुरू कैसे करें? क्योंकि जब 80% लोग नहीं कर रहे हैं तो एक्चुअल में खुद पे बिलीव करना कहते किसको है? एक्चुअल में खुद पर बिलीव करना उसको कहते हैं जब तुम खुद के कैपेबिलिटीज पर ना अटूट विश्वास करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि मैं अकेले ही काफी हूं। अब कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको जानकर हम खुद पर बिलीव करना शुरू कर सकते हैं, खुद पर अटूट विश्वास करना शुरू कर सकते हैं? तो नंबर 1 इज, इफ ही कैन डू इट, आई कैन डू इट। इस दुनिया में कोई भी ऐसा बुरा सिचुएशन आया नहीं है जो किसी और इंसान के साथ ना हुआ हो, सिर्फ तुम्हारे ही साथ हो रहा है। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग जीवित हैं और इससे कई गुना ज्यादा लोग मर चुके हैं, और जितने भी बुरे सिचुएशंस तुम देख रहे हो लाइफ में, उन्होंने भी फेस किया है। कितना भी बुरा सिचुएशन हो, किसी और के साथ भी हुआ ही होगा, अगर वो वहां से चीर कर निकल सकता है तो तुम भी कर सकते हो। सिमिलरली लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, तुम्हारी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो अचीव करना चाहते हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में, एंड वो बहुत सक्सेसफुल है। जितना तुम सोच रहे हो उससे लाखों गुना ज्यादा वो अर्न कर पा रहे हैं। जितना तुम इमेजिन कर पा रहे हो अपने पार्टनर को, उससे कहीं गुना ज्यादा उनकी ब्यूटीफुल पार्टनर है। वो भी एक इंसान है जिसके हाथ पैर हैं, आंखें हैं, और तुम भी एक इंसान हो जिसके हाथ पैर हैं, आंखें हैं। इफ ही कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो ये फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखो। अगर कोई भी चीज बहुत इंपॉसिबल लगे तो याद रखना, किसी न किसी ने तो किया है इसे, अगर उसने किया है तो तुम भी कर सकते हो। सेकेंड है, एक्सेप्ट योरसेल्फ। तुम अपनी गलतियों पर फोकस कर रहे हो, तुम अपने इनसिक्योरिटीज पर फोकस कर रहे हो, तुम्हारे अंदर जो बातें नहीं है तुम सिर्फ उसी पर फोकस कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरे अंदर ये बात नहीं है, मेरे अंदर वो बात नहीं है, तो याद रखना कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान एकदम परफेक्ट होता है, भगवान उसे एकदम फरिश्ता बनाकर भेजते हैं। हर एक इंसान के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट पैदा होता ही नहीं। लेकिन यहां पर तुम जो भी हो, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम जो हो तुम बेस्ट हो। फैक्ट यह है कि तुम पे बिलीव करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। तुम्हारे इनसिक्योरिटीज, तुम्हारी गलतियां तुम्हें बार बार गिनाई जाएंगी। अब तुम पे है कि तुम अपनी इनसिक्योरिटीज और अपनी गलतियों को लेकर हमेशा रोते रहते हो या फिर खुद पे बिलीव करते हो और आगे बढ़ते हो। लाइफ का सिंपल फॉर्मूला रखो कि खुद को चेंज करो, खुद को इंप्रूव करो, बट एट द सेम टाइम खुद को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना मीन्स मैं जो हूं बेस्ट हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, और हर दिन इसको रिपीट मोड में बोलते रहो। थर्ड है, फोकस ऑन पॉजिटिव साइड। तुम्हारे अंदर कुछ खामियां हैं, एट द सेम टाइम तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियां भी हैं। अगर तुम उस पर फोकस करना शुरू करो और उसको चमकाने की कोशिश करो तो लाइफ में तुम बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। सिंपल शब्दों में समझाता हूं, दो दोस्त होते हैं। एक दोस्त जो होता है अच्छा खासा लाइफ में अर्न कर रहा होता है, लाख रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा होता है। उसने जल्दी सक्सेस तो पा लिया था, लेकिन उसकी लाइफ ऐसी थी कि वो घर से ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है, उसको किसी से मतलब नहीं है, इंट्रोवर्ट है, घर में रहता है। दूसरा दोस्त जो कि एकदम बेरोजगार होता है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, वो बहुत से लोगों के
कांटेक्ट में रहता है, उसका नेटवर्किंग इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो चुटकियों में कोई भी काम निकाल लेता है अगर कोई भी दिक्कत होता है उसको। अगर हम दोनों के इंडिविजुअल पावर्स को देखें तो एक दोस्त का पावर है उसके नेटवर्किंग करने की क्षमता, उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज है लोगों से डील करने की, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है। जबकि अगर दूसरे के लाइफ में देखें तो पहला तो उसके पास रिसोर्सेज है क्योंकि उसके पास पैसा है, वो पैसा अर्न कर रहा है। सेकेंड, उसके पास पावर है कि वो एकदम फोकस्ड होकर अपने गोल्स पर काम कर सकता है अकेले रहकर, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है। अब जो 1 लाख रुपए कमा रहा है वो सोच रहा है कि यार 1 लाख कमा कर भी मेरा वो रुतबा नहीं है जैसा वो बेरोजगार होकर है। और जो बेरोजगार है वो सोच रहा है कि यार इतने ज्यादा लोग मुझे जान रहे हैं फिर भी मैं उतना नहीं कमा पा रहा हूं जितना वो कमा रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों के स्पेशल पावर्स है, अलग अलग पावर्स है। दोनों अगर अपने स्पेशल पावर्स को ज्यादा ग्रो करें, उसी को चमकाते रहे तो बहुत ज्यादा ग्रो होंगे। जबकि अगर एक दूसरे को देखकर इनसिक्योर होते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। शेर जंगल में राज करता है, बाज आसमान पर राज करता है और मगरमच्छ पानी में राज करता है। शेर हवा में नहीं उड़ सकता, मगरमच्छ जंगल में नहीं रह सकता और ना बाज पानी में तैर सकती है। कछुआ खरगोश का अगर रेस होता है जमीन पर, कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है खरगोश जीतेगा, अगर खरगोश चूतियों की तरह सोए ना तो। सिमिलरली यही रेस अगर नदी में हो तो खरगोश नदी पार भी नहीं कर पाएगा लेकिन कछुआ पार कर जाएगा, यहाँ पर कछुआ जीत जाता है। सबके अपने अपने पावर्स हैं, आप में भी बहुत सारी खास बातें हैं। अपने अंदर जो खास बातें हैं ना उस पर ध्यान दो, उसी को चमकाओ। खुद के बारे में निगेटिव सोचना छोड़कर जो आपकी खास बातें हैं, जो आप पे पॉजिटिव क्वालिटीज हैं उस पर फोकस करो। एंड पॉइंट नंबर 4, डोंट कंपेयर, इट्स योर जर्नी। हर एक इंसान जब इस दुनिया में पैदा होता है तो वो एक अपनी जर्नी लेकर आता है। कोई पहले सक्सेसफुल हो जाता है, कोई बाद में होता है, किसी की शादी पहले हो जाती है, किसी की बाद में होती है, किसी के बच्चे पहले हो जाते हैं, किसी के बाद में होते हैं। देखो लाइफ सबके लिए इक्वल नहीं होता है, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं। किसी का बाप बहुत ज्यादा अमीर है तो उसकी जर्नी ही 100 से शुरुआत हो रही है। कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, वो एकदम कर्ज में डूबा हुआ है तो एकदम माइनस से शुरुआत करेगा, -10 से शुरुआत कर रहा है। इस लाइफ में सबके जर्नी की शुरुआत अलग अलग जगह से होती है, तो अपनी जर्नी किसी से कंपेयर मत करो। कभी भी ये मत सोचो कि यार मैं यहाँ पे हूँ वो इतना आगे बढ़ गया। इसको लेके इनसिक्योर होने के बदले इसको हेल्दी कंपटीशन के रूप में समझो कि हाँ अगर वो आगे बढ़ा है तो वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, आप टारगेट्स ले सकते हो, आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे वो चीज अचीव करनी है लाइफ में। जब इंसान कंपेयर करता है तो फिर अंतर दिखता है, और अंतर दिखता है तो इनसिक्योरिटीज का जन्म होता है। इसलिए कभी भी याद रखना, किसी की जर्नी 100 से शुरुआत हुई है, आपकी जर्नी 0 से शुरुआत हुई है, अंतर तो होगा ना। बस खुद पर और खुद के जर्नी पर और खुद के मेहनत पर बिलीव करो कि मैं वो हर चीज अचीव करूंगा जिसका मैंने सपना देखा है, आज नहीं तो कल। एंड लास्ट एक इंपॉर्टेंट एक बोनस टिप, दैट इज कि खुद को हमेशा इंप्रूव करते रहो, खुद को हमेशा बेहतर बनाते रहो, जिससे आप हर चीज के लिए कैपेबल रहो एंड आपका बिलीव कभी टूटे ना। यानी जो खुद को लेकर एक बिलीव बिल्ड किया है, जो बिल्ड करोगे अपने दिमाग में, वो हमेशा कायम रहे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दे एंड अपने समर भाई के चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स वगैरह मैं ला रहा हूँ आज के टाइम में। ये आपके माइंडसेट को बहुत ज़्यादा चेंज करेगी एंड ऑफ कोर्स आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। इसका रीज़न ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे हमारे जो व्यूज़ वगैरह हैं अच्छे खासे आएँ एंड हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ चेंज कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।